नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अलमारी की चाबी। नीरज और भारती की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। भारती के लाड चाव में कहीं कोई कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद रेखा जाकर बार बार भारती से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं? भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या? अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। भारती की बड़ी नंद रेखा की शादी 3 साल पहले इसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। भारती के नए कपड़े और महंगी साड़ियाँ देखकर रेखा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे भी इन सबको पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन लूंगी, रेखा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बहन हैं, आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा। भारती ने भी प्यार से हाँ कह दिया। रेखा कुछ दिन रहकर वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे, भारती भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। भारती का अपना एक कमरा था और दूसरा कमरा सास ससुर का था। सास की एक अलमारी भारती के ही कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। भारती का कमरा थोड़ा बड़ा था तो उस अलमारी को वहां से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन भारती के पास रेखा का फोन आया कि भारती, मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। भारती ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपनी नज़र से रेखा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन ही सकती हैं। रेखा के ससुराल में जो शादी थी उसको काफी समय हो गया, पर भारती की साड़ियाँ वापस नहीं आई। एक दिन उसे अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाई। शादी को तो महीना भर हो गया है। यह सुनते ही सासू माँ भड़क उठी। साड़ियाँ तेरे पास रहे या तेरी ननद के पास रहे, एक ही बात है। यह सुनते ही भारती चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में भारती को अपने मायके जाना था। उसके चाचा के बेटे की शादी थी। भारती ने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने इस बार रेखा को फोन लगाया कि उसे शादी में जाना है, तो वह साड़ियां चाहिए। वह साड़ियां थीम और रंग के हिसाब से उसके मायके में ले जानी थी। यह सुनते ही रेखा का पारा चढ़ गया। क्या भारती, साड़ियां घर में ही तो रखी हैं, तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियां मांग ली, मैं क्या साड़ियां दूंगी नहीं? भारती यह सुनकर हैरान रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और नंद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। वह सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। भारती को बहुत ही दुख हुआ। उसने अपने पति नीरज से बात की। उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के यह वाक्य भारती में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन रेखा ने साड़ियाँ तो भिजवा दी, लेकिन साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी थी, तो किसी साड़ी पर आइसक्रीम, सब्जी और लिपस्टिक के दाग थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। भारती ने अपनी सास को बताया तो वह बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा, तुम ही इन्हें ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या? भारती ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और चाचा के बेटे की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट खरीद कर पैकिंग कर ली। जब भारती जाने लगी तो सासू माँ ने उसे टोक दिया, बहू, कपड़े की अलमारी की चाबी रख कर जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी अभी तक। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया उसमें। कौन सा सोना चांदी रखा है, कपड़ा ही तो रखे हैं। सासू माँ ने कहा तो भारती अपनी अलमारी की चाबियाँ दे गई। भारती जब मायके से शादी में से वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुश कर देता है। एक दिन वह अपने कपड़ों की अलमारी वापस से जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहां पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले।
उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वह बोली, रेखा आकर ले गई थी, तेरे जीजा जी के दोस्त की शादी थी। अब वहाँ भी क्या वह साड़ी पहनती? भारती को गाउन देना और ड्रेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उससे फोन करके पूछ तो लेते तो वह क्या मना कर देती? इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, यह तो ठीक नहीं है। भारती ने मन ही मन में सोचा। इस बार भी रेखा ने लंबे समय तक कपड़े वापस नहीं भिजवाए। एक दिन रेखा अचानक अपने मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर भारती के कपड़े भी वापस करने थे, इसलिए मैं ही चली आई। 2-4 दिन रेखा आई और रहकर चली गई। खातिरदारी के बीच में भारती को कपड़े संभालने का समय ही नहीं मिला। उसने रेखा के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज में अटक गया हो और उसे लापरवाही से खींच लिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार भारती से सहन नहीं हुआ। उसने तुरंत रेखा को फोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वह सही स्थिति में नहीं है। यह सुनकर रेखा बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। वह लापरवाही से बोली, रेखा दीदी, यह तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं, मुझसे भी हो सकते थे, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं या जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें इस जिम्मेदारी से अच्छी हालत में वापस भी करने चाहिए। यह तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीने पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वह कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज भी उन साड़ियों पर हल्के दाग नजर आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। रेखा इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और भारती ने फोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने यह सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ गया था। यह क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं? अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, नंद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर उन्हें कभी सही हालत में समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते हैं, पर महंगे कपड़े खराब हो जाएं तो दुख होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला ही लगा कर जाऊंगी। भारती यह कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई जवाब ना था, क्योंकि भारती गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिन तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। सासू माँ और रेखा ने भारती से बात नहीं की, पर भारती के पति नीरज ने भारती की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। भारती को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वह सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख कर जाना, और वह मुस्कुराती हुई निकल गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।